जब जब लोक में धर्म की हानि हुई है, तब तब भगवान विष्णु ने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार धारण किया है। भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा विभिन्न धर्म ग्रंथों में की गई है। इन 10 अवतारों में दूसरा अवतार कुर्म अवतार माना जाता है। पद्म पुराण के ब्रह्म खंड में भगवान विष्णु के कुर्म अवतार की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को आधार प्रदान करने के उद्देश्य से कुर्म अवतार धारण किया था। चलिए जानते हैं कुर्म अवतार की विस्तार कथा। एक बार भगवान शंकर के अंश अवतार महर्षि दुर्वासा ने इंद्र से प्रसन्न होकर पारिजात पुष्प की माला भेंट की। इस माला को इंद्र ने स्वयं धारण करने के बजाय ऐरावत को पहना दिया, जिसे ऐरावत ने जमीन पर फेंक दिया। इंद्र के इस व्यवहार से दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा वैभव नष्ट हो जाएगा। उनके इस श्राप के प्रभाव से लक्ष्मी समुद्र में विलुप्त हो गई। इससे दुखी होकर इंद्र सहित सभी देवता इसका समाधान प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि क्षीर सागर में जाकर समुद्र मंथन करें, इससे अमृत की प्राप्ति होगी। इस अमृत से देवताओं की शक्ति वापस आ जाएगी। इस कार्य को संपन्न करने के लिए मंदार पर्वत को मतनी की तरह और वासुकी नाग को रस्सी की तरह उपयोग में लाने की सलाह दी। इस कार्य के लिए असुरों का भी सहयोग लिया गया। देवताओं ने असुरों को लालच दिया कि इससे प्राप्त अमृत से हम सभी का जीवन अमर हो जाएगा, जिसके लोभ में आकर असुरों ने इस समुद्र मंथन में अपना सहयोग दिया। समुद्र मंथन के क्रम में जब मंदराचल को समुद्र में डालकर मतनी की तरह उपयोग में लाया जाने लगा, तब मंदराचल के नीचे कोई आधार न होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। मंदराचल को आधार प्रदान करने के लिए भगवान विष्णु ने विशाल कुर्म के रूप में अवतार धारण किया। गूढ़ रूप धारण कर भगवान विष्णु मंदराचल के नीचे स्थित हो गए। इस समुद्र मंथन से लक्ष्मी एवं अमृत सहित 14 अन्य रत्नों की भी प्राप्ति हुई, जिससे देवताओं का वैभव पहले की तरह स्थापित हो गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।